बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इंसान अपनी फितरत के हाथों मजबूर है और इंसान की फितरत ये है कि जब तक उसे किसी चीज या काम की तरफ बुलाया ना जाए तब तक वो आता नहीं। बिल्कुल अजान भी ऐसे ही एक बुलावे का नाम है, लेकिन ये बुलावा किसी चीज या काम की तरफ नहीं बल्कि एक अल्लाह की तरफ बुलाता है। और ये बुलावा इंसान के लिए हर रोज 5 वक्त आता है। जिसने बुलावे पर लब्बैक कहा और तैयारी के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ और सच्चे दिल से नमाज अदा की वो कामयाब हुआ, और जिसने लब्बैक के बजाय बहानेबाजी की वो नाकाम हुआ। आजकल नमाज पढ़ना तो एक तरफ, बाद लोग तो अजान भी तवज्जो से नहीं सुनते। कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं, जब अजान शुरू होती है तो बाथरूम वगैरह में चले जाते हैं और जब अजान खत्म होती है तो बाथरूम से निकलते हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि अजान हो भी रही है कि नहीं, और कुछ लोग तो मसरूफियात में इतने गर्क होते हैं कि अजान सुनने के बावजूद उनकी हिम्मत नहीं होती कि अजान के एहतराम में थोड़ी देर के लिए काम ही छोड़ दें। जहां अजान को नजरअंदाज करने वाले मौजूद हैं तो वहीं पर अजान का एहतराम करने वाले भी मौजूद हैं। अजान सुनकर काम काज छोड़कर बैठ जाने वाले भी मौजूद हैं। अजान सुनकर उसका जवाब देने वाले भी मौजूद हैं। जो लोग अजान का जवाब देते हैं वो जन्नत के हकदार बनते हैं। अजान का जवाब देना कितना अफजल अमल है, इसके मुतालिक रसूल पाक की हदीस सुने। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह मुअज्जिन अजान दे तुम भी वैसे ही मुअज्जिन के पीछे अजान के अल्फाज दोहराओ यहाँ तक के अजान मुकम्मल हो जाए, बशर्तिया के अरकाने इस्लाम का भी पाबंद हो। और दूसरी हदीस मुबारका में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअज्जिन अजान दे तो उसका जवाब दो, और जब अजान मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगो तो वो दुआ रद्द नहीं होगी। अल्लाह पाक हमें अजान का एहतराम करने वाला बनाए, अजान के एहतराम में खामोश रहकर अजान का जवाब देने और जन्नत का हकदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।